वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि कराची के अंदर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। गार्डन धोबी घाट की अगर बात की जाए तो वहाँ कचरा कुंडी डंपिंग पॉइंट बेसिकली वो बना हुआ है, जहाँ से अब तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं 20 दस्ती बम बरामद कर लिए गए हैं और किसी बड़ी तकरीबकारी की कार्रवाई के लिए ये इस्तेमाल होने थे। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से ये एक बड़ी कार्रवाई है और ख़ासतौर पर मुकामी पुलिस को ये अप्रिसिएशन जाता है कि जिस तरह से ये बर वक्त कार्रवाई की। इसी पर अपडेट्स लेंगे कि बेसिकली मामला है कि अब तक इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो किन मराहिल में दाखिल हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज़ ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद। ताहिर, जानना चाहूँगा ये वाकया, ये कार्रवाई कब की गई है? शुक्रिया बिलाल साहब। ये आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब मकामी पुलिस है डिस्ट्रिक्ट सिटी की गार्डन, इसके शोबा तफ्तीश के अफसरान को इतला मौसूल हुई थी कि ये धोबी घाट कश्ती मस्जिद के मकाम का कचरा पॉइंट डंपिंग पॉइंट है, जहां पर एक बोरे में जो है वो चंद बारूदी मवाद मौजूद है। अच्छा। जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो इलाके को घेरे में लेके बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से एक प्लास्टिक बैग के जरिए जो है वो 20 अदद जो है वो दस्ती बम बरामद किए हैं। यह अमेरिकन ब्रांड के दस्ती बम है जिसे पुलिस ने तहवील में लिया है। अब हम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जो है वो इन तमाम को डिफ्यूज कर दिया गया है। 2 इसमें से प्लास्टिक के दस्ती बम निकले गए जो कि खिलौने टाइप के तर्ज के बने हुए थे, जबकि 18 ओरिजिनल दस्ती बम है जो कि इंतहाई खतरनाक बारूदी मवाद से तैयार किए गए थे। ये जो मकाम है ये लियारी और डिस्ट्रिक्ट सिटी का बॉर्डर कहलाता है। ये अरसा दराज से लियारी गैंग वॉर के मुख्तलिफ ग्रोहों की जो है वो अमाजगाह समझा जाता था। जब से कराची ऑपरेशन हुआ 2013 के बाद से इस जगह को गैंग वॉर की गिरफ्त खाली करा दिया गया था, लेकिन आज तकरीबन 10 साल बाद यहाँ से एक मरतबा फिर बड़ी तकरीब के लिए लाया गया, बारूदी मवाद यहाँ से बरामद हुआ है। जो रेंजर्स और पुलिस के हुक्काम हैं उन्होंने भी जाए वकुआ का दौरा था। अब्दुल्ला शाह गजी विंग के कर्नल जो है वकास कुरैशी वो खुद मौजूद थे। SDPO गार्डन समेत SHO गार्डन इमदाद अली ख्वाजा और शोबा तफ्तीश के इंचार्ज गार्डन के इंस्पेक्टर जफर इकबाल, इनकी निगरानी में एक भारी नफरी ने ऑपरेशन किया गया। रेंजर्स के सुराग ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा लियारी से जुड़े गार्डन के इलाके जो धोबी घाट में कचरा कुंडी है, आप खुद भी वहाँ फील्ड में मौजूद थे, उस इलाके को देखकर क्या लगता है? वहाँ CCTV फुटेजेस अब तक मौसूल हो सकी हैं कि ये किस तरह से यहाँ तक पहुंचे? साहब, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक तहकीकात शुरू कर रखी हुई है, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं तहकीकाती हुकाम की जानिब से कि इस नौयत के जो डिलीवरी के मामलात होते थे ये पहले भी माजी में इसी तरह देखे गए हैं। लियारी गैंग वॉर का ये तर्ज अमल है कि वो दस्ती बम और दीगर असलाह समेत जो गोलियां और दीगर सामान हुआ करता था वो इसी तर्ज पे कचरे के डब्बों में रख के जाया जाता था, जबकि मुतालका हुआ करती थी वो यहाँ से बरामद कर लिया करती थी। ये एक नई वारदात, ये तर्ज पुराना है लेकिन एक नई वारदात सामने आई है। इस तमाम हाल के बाद मुश्तरका तौर पर पुलिस और रेंजर्स ने तहकीकात शुरू की हुई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो इब्तदाई रिपोर्ट थी, इस 20 दस्ती बम के पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुश्तरका तौर पर तमाम सूरत हाल पर तहकीकात जारी है। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अगर बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता कई महीनों से देखा जा रहा है कि लियारी के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशंस का खुफिया तौर पर एक आगाज़ किया गया है और तखरीबकारी में मुलविस लोगों पर उनकी नकलो हरकत पर भी काफ़ी नज़र रखी जाती है। ये इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ मालूम हो सका है कि ये ताने बाने जाकर कहाँ मिलते हैं? किसी ग्रोह से, किसी गैर मुल्की तंजीम से? बिलाल साहब, अगर 2021 की बात करें तो लियारी गैंग वॉर हमें इस पूरे इलाके में इंतहाई मुतहरिक नजर आई है। चाइनीज इंजीनियर्स पर फायरिंग का मामला हो या हालिया दिनों में इंस्पेक्टर जावेद इकबाल को जो है वो सुल्जर बाजार के इलाके में सेंट्रल जेल से निकलने के बाद टारगेट करने का मामला हो, तो कुछ ऐसे वाकयात पेश आएंगे जिससे बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया है कि लियारी गैंग वॉर एक मरतबा फिर तारीख होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इस सूरत हाल पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी चौकन्ना है, जहाँ एक जानिब कलदम तहरीक तालिबान और दीगर लश्करी जमातें मुतारिक हुई हैं, इसी तरह लियारी गैंग वॉर भी अपनी जो है वो मौजूदगी का गाय बगाए जो है वो इजहार करती रही है। हालिया दिनों जो वाकया सुल्जर बाजार में पेश आया था, अरशद पप्पू कत्ल केस में मुलविस मुबैना तौर पर मुलविस जो साबिक इंस्पेक्टर थे जो जावेद इकबाल, उनका जो कत्ल था, उसने वाज़े इम्कानात पैदा किए हैं कि लियारी गैंग वॉर इस सूरत हाल के बाद शहर में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कार्रवाइयां करने की तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी मेरे साथ मौजूद थे। एक मामला पेश आया है कराची के अंदर गार्डन धोबी घाट की कचरा कुंडी से 20 दस्ती बम अब तक बरामद हो चुके हैं और इब्तदाई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लियारी गैंग वॉर एक अरसे तक जो है वो जारी रही और उसमें
जो लोग थे शरपसंद अनासिर, उनको एक दफ़ा फिर बंद किया गया था, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि दोबारा एक्टिव होती नज़र आ रही है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में आता है कि ये कार्रवाई की गई है। अब आगे देखने का किस तरह से टेकअप किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग सेक्टर 30A में KDA से लीज शुदा प्लॉट को इंक्रोच कर दिया गया। इंक्रोचमेंट क्यों की गई है? जब लीज थे KDA के प्लॉट और इंक्रोचमेंट करने के बाद दोबारा एक बार फिर बाउंड्री वॉल क्यों खड़ी की गई है, ये एक सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं कि किसके ज़ुमरे में आती है, किसकी जिम्मेदारी है, तो बगैर किसी नोटिस के ADC 2 की अगर बात कर ली जाए, नवाज कलवड़ साहब की, तो एंटी इंक्रोचमेंट भी इनके हाथ में है। और कोरंगी के अंदर ये इस इलाके के अंदर क्यों बाउंड्री वॉल को पहले मिसमार किया गया, फिर उसके बाद दोबारा से बाउंड्री जो है वो खड़ी होना शुरू हो गई, इन तमाम चीज़ों पे बात कर लेते हैं। और ब्यूरो चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़ असद जैदी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूँगा कोरंगी क्रॉसिंग 30A के जो KDA लीज शुदा प्लॉट हैं, इनको इंक्रोच क्यों किया गया, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो ये देखिए कि एक जगह पर इंक्रोचमेंट की गई। इंक्रोचमेंट करते वक्त तमाम इदारे जो इंक्रोचमेंट के थे वो मौजूद थे। DMC के जो अमला था वो इंक्रोचमेंट में शामिल हुआ। उसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी, एंटी इंक्रोचमेंट की मोबाइलें वहां पर मौजूद थी, और डिप्टी कमिश्नर और इंचार्ज डेमोलिशन कोरंगी ADC 2 जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो नाजायज तजाविजात को खत्म करे। तजाविजात होती नाजायज है, इसलिए तजाविजात कहलाती है। बात ये बिलाल कि किसी भी जगह पर इंक्रोचमेंट करने से पहले उसका स्टेटस ऑफ लैंड और वहां की जितनी भी डॉक्यूमेंट, लेकिन बदकिस्मती से कोरंगी में हो क्या रहा है कि पहले इंक्रोचमेंट हो जाती है और उसके बाद अगर ये इंक्रोचमेंट गलत हुई होगी तो फिर माफी मांग लेंगे। अच्छा, इंक्रोचमेंट सेल के इंचार्ज ये ADC 2 साहब हैं? मुख्तलिफ चीजों की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लोगों पहले दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए ऐसा जल्दी से, क्योंकि लाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज है कुछ, उसको रिजॉल्व किया जाए। बहरहाल जब तक मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि चीफ सेक्रेटरी सिंध और DG KDA को जब दरख्वास्तें लिखी गई हैं, तो दूसरी जानिब एक और मामला देखने में आया है। DC कोरंगी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट एक अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन इनक्रोच क्यों किया गया? असद जैदी में दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। असद, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को, और सवाल भी ये सुनते जाइए कि ये इनक्रोच किया गया, लेकिन DC कोरंगी की ये स्टेटमेंट है कि वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को, फिर इजाजत दी जाएगी। तो क्या वेरीफाइड नहीं थे कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ के? जी देखिए बिलाल, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का कहना है कि ये जगह जो है वो KDA की लैंड नहीं है, ये जगह रेवेन्यू की लैंड है। डिस्प्यूटेड है अभी तक। रेवेन्यू की लैंड है। 95 से ये जगह लीज है। 1,000 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जो कि KDA ने दिया, और उसके बाद ये लीज हो गई, और लीज के बाद उन लोगों की पोजेशन में पिछले 25-26 साल से। लेकिन अचानक से एक सुबह को इंक्रोचमेंट आती है और उसके बाद उनको दीवारों को तोड़ती है गार्ड से, और फिर जो चौकीदार थे उनको उठाती है, और उनसे कहा जाता है कि ये रेवेन्यू की लैंड है, जबकि ये KDA की लैंड नहीं है। अच्छा देखिए, इस पूरे अमल में सबसे पहले जो लोग बैठे थे उनसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मांग कर उनसे कहा जाता कि भाई आप किस कैपेसिटी में बैठे हैं। अच्छा फिर देखिए, इसमें एक और अहम बात है, अगर ये स्टेट लैंड है जी, ये स्टेट लैंड तो इसलिए खाली कराई। इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि एक और पार्टी है जो क्लेम करती है कि ये जमीन उनकी और रेवेन्यू की है। बात ये नहीं, किसी एक की हो सकती है ना असद? मदर बोर्ड तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंतखाब करेगा कि किसको किस डिपार्टमेंट को जमीन दी गई है। अब आप कह रहे हैं कि KDA लीज है, KDA के पास इसकी लीज है, KDA की जमीन है ये, तो ये तीसरी पार्टी कौन है जो क्लेम करेगी उसकी जमीन है? बिलाल, उस तीसरी पार्टी का तो अब तक नाम ही सामने नहीं आया। तो DC कोरंगी कैसे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर जी, जब आज भी हमारी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब से बात हुई, जबकि वहां पर बाकी लोग भी मौजूद थे जिन लोगों की ये 9 प्लॉट डिमोलिश किए गए, उसके अंदर देखिए अंसार बरनी साहब के भाई हैं, उनके भी 2 प्लॉट थे 1000 गज की, उनकी भी लीज प्लॉट थे जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे।
ये उसमें भी टोटल अराजी कितनी है जिस इस बाउंड्री को 9 जिसको एनक्रोच प्लॉट्स किया गया? हैं जी। देखिए बिलाल, ये 9 प्लॉट्स हैं, 1,000 गज के। ठीक है। ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स है कोरंगी क्रॉसिंग पे, सेक्टर 30A। उसके बिल्कुल सामने प्लॉट्स मौजूद है और उसके बिल्कुल पीछे एक स्कूल भी मौजूद है, बराबर में एक सोसाइटी है, सामने सोसाइटी है। इश्यू सबसे बड़ा ये है बिलाल कि आपने डिमोलेशन करने से पहले इन लोगों से क्यों नहीं पूछा कि आप क्यों 25 साल से बैठे? अच्छा। आपके पास क्या कागज है? अच्छा देखिए, अगर स्टेट लैंड होती तो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी डायरेक्टली जाते स्टेट लैंड को, जिस तरह उन्होंने डिमोलिश किया, और एडीसी 2 साहब क्योंकि इंक्रोचमेंट के से उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए थी। ठीक है। जब वहां पर ये लोग गए, इन्होंने डिमोलिश कर दिया, हो गया। अब उनका कहना है कि कोई तीसरी पार्टी थी। अच्छा। चले मान लेते स्टेट लैंड नहीं, किसी तीसरी पार्टी की है, तो तीसरी पार्टी ने क्यों जाकर इन लोगों को मना नहीं किया कि 25 साल से आप क्यों बैठे हैं? सवाल यहाँ बहुत सारे हैं बिलाल। एक बात फिर मैं कह रहा हूं कि हम पिछले चलें, सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स की बात कर लेते हैं ना। हेड एंटी इंक्रोचमेंट कोरंगी की बात कर लेते हैं, एडीसी 2 नवाज कलवड़ के हवाले से। क्या ये ला इल्म है कानूनी तरीके से, कानूनी पैराए में काम करने से, कि पहले नोटिस दिया जाता है उसके बाद डिमोलिश किया जाता है जगह को? बिलाल देखिए, इस मामले में सबसे अहम बात जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जितने भी ये लोग हैं जिनके प्लॉट डिमोलिश हुए, तमाम के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा। और किसी ना किसी इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं। तो बात यह है कि अगर तो ये लोग कोई आप कहते कि जी किसी ने चाइना का कब्जा कर लिया या रेवेन्यू लैंड पर आकर अचानक से रातों रात दीवारें खड़ी कर दी, ये तमाम वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, ये तमाम वो लोग हैं जो जरे मबादला बाहर से पाकिस्तान में लाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद कारोबार करते हैं, और चाहते हैं कि इन लोगों के साथ भी वही रवैया रहे कि इनको अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो इनसे पूछा जाए कि क्यों। ठीक है असद, अब तो ये इंक्रोच हो गए, मिसमार कर दिया बाउंड्री को। आप देखिए जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मालकान है, मालकान के पास लीज शुदा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ऑब्वियसली, तो क्या डेप्यूटी कमिश्नर उनको बुलाकर वेरीफाई करने का अमल शुरू किया अब तक? देखिए आज जब, अब देखिए इस पूरे अमल के बाद होता क्या है, एक तरफ नवाज कलवड़ साहब ला इल्म है और वो ला इल्मी में ला इल्म रखते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को। जब आज उनसे बात की गई डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उनका कहना था कि मैं रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ किसके नाम पे है। तो मतलब डेप्यूटी कमिश्नर को भी मालूम नहीं है कि एडीसी 2 क्या कर रहे हैं जी, कि किसके नाम पे जगह है और कौन कंप्लेनेंट था और क्यों इतनी जल्दी ये कार्रवाई कर दी गई। क्योंकि देखिए, जब आज ये लोग 2 दिन से डिप्टी कमिश्नर की इनकी मुलाकात नहीं हुई, आज जब इन लोगों की मुलाकात हुई तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना था कि जी मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई कराऊंगा। देखिए, अगर ये है ही रेवेन्यू की लैंड तो डिप्टी कमिश्नर क्यों वेरीफाई कराएंगे इनके केडीए के पेपर? और अगर ये केडीए की लैंड है तो क्यों इंक्रोचमेंट करने से पहले इन लोगों से नहीं पूछा गया कि भाई साहब आपके पास है क्या चीज? जब आप इंक्रोचमेंट कर चुके, उसके बाद हैरत अंगेज तौर पे 10 दिन पहले इंक्रोचमेंट होती है और फिर 2 दिन पहले यहाँ पर आनंद फानंद खुदाई शुरू होती है और पूरे 9000 गज के ऊपर जो है वो बाउंड्री का लगने का अमल शुरू होता है। और कल रात को तकरीबन 2-3 बजे के करीब ये तमाम लोग जो क्लेम करते हैं कि इनकी केडीए लैंड लीज लैंड है, ये पहुंचते हैं उस जो दीवार तामीर की जा रही थी, जो पिलर खड़े किए गए थे, उनको ये रुकवाते हैं काम को, पुलिस को कंप्लेन करते हैं, तमाम इदारों को इन्होंने लेटर लिखे और उसके बाद आज डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने इनको बुलवाकर इनसे बात की और इस बात की यकीन दहानी दिलाई कि अगर आप लोग ठीक हैं तो इस जगह पे अब कोई काम नहीं होगा जब तक पेपर वेरीफाई नहीं होगा। एक सवाल यहाँ पर है जो समझ से बालातर है। अभी आपने कहा कि ये केडीए लीज लैंड है, मालकान के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, फिर हेड एंटी इंक्रोचमेंट बगैर किसी नोटिस के इसको इंक्रोच कर देते हैं, विच इज फाइन, यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं। ये जो 9000 गज के ऊपर बाउंड्री वॉल दोबारा खड़ी की गई है, ये किसकी मिरास है? देखिए बिलाल, यही बात तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को ऑनर का नाम नहीं पता कि कौन तीसरी पार्टी क्लेम करती है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इस वक्त हेड ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड है इस डिस्ट्रिक्ट के, उनको ये नहीं मालूम कि इस 9000 गज के ऊपर ये बाउंड्री वॉल किसकी इजाजत से खड़ी की गई है, किसकी मिल्कियत है? हाउ इज इट पॉसिबल? बिलाल हो क्या रहा है, हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने बताया कि एक डीएमसी की तरफ से दी जाने वाली नर्सरी को डिमोलिश कर दिया गया, ये कह करके जी ये इलीगल नर्सरी। और उसके बाद जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद उसकी तहकीकात कराई तो उनके सामने एक बात आ गई कि फरवरी से वो नर्सरी डीएमसी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से दी गई और वहां पर एक गरीब आदमी काम करता था।
जब उसका नुकसान हो गया तो ये कहा गया कि जी नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसी तरीके से इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी अभी तक चल रही है पिछले 20 दिन कुछ रोज कबल हमने एक और स्टोरी की थी असद, उसमें भी गफलत एक ही शख्स की सामने आई थी, एडीसी 2 नवाज कलवड़ की। एक बार फिर बगैर नोटिस के इनक्रोच कर दिया है साहब ने। क्या ये अपने काम से गाफिल हैं, इनको पता नहीं है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं? बिलाल देखिए हो क्या रहा है कि कोरंगी के अंदर हम बार अब कह चुके इसी प्रोग्राम में आपके पास कि कोरंगी में वो जो लव सिस्टम पूरे कराची में घूमता था, जिसके सामने हम फिर बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत की घुटने टेके हुए वो कोरंगी में उतर चुका है। और ये 9000 गज का मामला इसलिए अरबों रुपए की जगह और फिर उस बहरहाल बहुत शुक्रिया। चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी ब्रीफ कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो नाखुशगवार वाकयात हैं या फिर मैं कहूँ कि गफलत है बाला अफसरान की, उनको खुद नहीं पता कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह से कानून को फॉलो करना है। बगैर नोटिस के जाके इनक्रोच कर दिया, फिर दोबारा उसके ऊपर बाउंड्री वॉल खड़ी हो जाती है। डीसी कोरंगी की अगर बात की जाए तो वो भी गाफिल नज़र आते हैं, एडीसी 2 की बात की जाए तो वो भी गफलत से भरपूर काम करता नज़र आते हैं। हो क्या रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जवाब तो सिंध हुकूमत नहीं देना है। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर एक और स्टोरी उसको भी शामिल करते हैं।